बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 का पहले क्वेश्चन का छठा पार्ट है। बिल्कुल उसी तरह ही इसमें भी आपने वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें से आप पहले ए बी सी की कीमतें निकालेंगे, उसके बाद आप इसमें से सबसे पहले हम ए बी सी की कीमतें निकालते हैं। आपको बताया था ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का होगा सर, बी की वैल्यू जो एक्स का होगा और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट होगा। ए बी सी की कीमतें आ गई। उसके बाद अब हमने फार्मूला लगाना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स इक्वल, ये आपने ज़बानी याद करना है, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। यानी जो इक्वेशन दी गई है ना, सबसे पहले उसमें से आपने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट जो होगा वो ए की वैल्यू होगी, एक्स का कोफिशेंट वो बी की वैल्यू होगी और जो कांस्टेंट होगा वो सी की वैल्यू होगी। अब इस फार्मूले में आप वो वैल्यूज़ पुट कर दें। माइनस बी माइनस इसी तरह लिख लें, बी की जगह पे इसकी वैल्यू 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 3 लिखेंगे, सी की जगह पे 2 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर रूट इसी तरह ओवर 2a की जगह पे 3। मतलब जहाँ पे a है वहाँ पे 3 पुट करना है, जहाँ पे b है वहाँ पे 8 पुट करना है, जहाँ पे c है वहाँ पे 2 पुट करना है। उसके बाद आगे माइनस बी प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 माइनस, अच्छा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 12 आ जाता है, 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आ जाता है 24 ऊपर स्क्वायर रूट इसी ओवर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6। आगे x इक्वल माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 24 माइनस करें वो कितना आ जाता है 40 ओवर 6। आगे x इक्वल माइनस 8 प्लस माइनस, अच्छा 40 की आप रजी कर लें, इधर अलग कर लेते हैं 40। पहले 2 पे किया 20 आ गया, फिर 2 पे किया 10 आ गया, फिर 2 पे 5 और फिर 5 फिर 1। तो ये इसके फैक्टर बन जाते हैं, इसकी तजज़ी हो जाती है। 40 की जगह पे ये सारे लिखने आपने 2 3 बार 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और फिर 5 और 6। उसके बाद अब इसको हम ये जो फैक्टर बनाया है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल माइनस 8 प्लस माइनस, अच्छा ये 2 3 बार है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप इस तरह कर लें, ये 2 का स्क्वायर अलग कर लें, ये 2 का स्क्वायर और बाकी जो है ना 2 क्रॉस 5 ये इसी तरह लिख लें। माइनस 8 इसी तरह प्लस माइनस लिख लिया, 2 एक पेयर अलग कर लिया, 2 का स्क्वायर हो गया, बाकी ये 2 और 5 इसी तरह लिख लिया ओवर 6 भी इसी तरह लिख लिया। x इक्वल माइनस 8 प्लस माइनस, ये जो 2 का स्क्वायर है ना वो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाता है, तो इसके बाद इधर रह जाता है 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर रह जाएगा 2 क्रॉस 5। मतलब जिसके ऊपर स्क्वायर था उसके ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, बाकी 2 और 5 अंदर ही रह जाएगा ओवर 6। x इक्वल माइनस 8 प्लस माइनस
2 इसी तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10/6 x इक्वल, अब इसमें और इसमें 2 कॉमन ले लें, कॉमन 2 आ गया। उसके बाद अब 8 को 2 पे डिवाइड करें तो वो 4 आ जाता है। ये साथ माइनस इसी तरह आगे प्लस माइनस भी इसी तरह, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो वो 1 आ जाता है। इधर से 2 ख़त्म हो जाता है, इधर सिर्फ रह जाता है 10/6। अच्छा, इसमें आपने ये जो कॉमन लिया है ना, ये सिर्फ जो स्क्वायर रूट है, जो जज़र है, उसके पार वाले हिस्से पे लागू होगा। जज़र के अंदर जो है उसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। अच्छा, 2 एक बार 2 3 बार x इक्वल -4 प्लस माइनस 10√3। इसको आप एक दफ़ा प्लस करके लिख लें, एक दफ़ा माइनस करके लिख लें, तो ये आपका आंसर आ जाता है। ये पहले क्वेश्चन का 7वां पार्ट है। इसमें ये एक रेशनल शक्ल में दिया गया, तो सबसे पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक शक्ल में लिखना है। वो कैसे लिखना है, ये जो इसका एलसीएम है ना, वो पहले क्वेश्चन हमने किए थे 1.1 में। ये नीचे वाला इसका एलसीएम सारा आएगा, इसको आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी और इससे भी। एलसीएम इधर आप लिख लें मल्टीप्लाई बाई x - 6 x - 5 ऑन बोथ साइड्स। ये दोनों साइड्स पे आपने x - 6 x - 5 को मल्टीप्लाई करना है। पहले इससे कर लें, x - 6 x - 5 मल्टीप्लाई बाई 3/x - 6। इस एलसीएम को इस पहले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी एलसीएम को इस दूसरे से करना है, x - 6 x - 5 मल्टीप्लाई बाई 4/x - 5 इक्वल। अब इसी एलसीएम को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, x - 6 और x - 5, यानी ये नीचे वाला इसका एलसीएम आ जाएगा। इस एलसीएम को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसी तरह इससे भी एलसीएम को सारों से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। अब ये x - 6 और x - 6 कट गया, इधर रह जाता है 3, साथ में x - 5 इसी तरह। अब इसमें से x - 5 कट जाता है, 4 रह जाता है, ये माइनस इसी तरह 4 और साथ में x - 6 इक्वल, ये इसी तरह आ जाता है। 1 से मल्टीप्लाई जिसको भी किया जाए तो वही आंसर आ जाता है। ये आ गया, ठीक है। मतलब जो कटते हैं काट के, बाकी जो रह जाते हैं उनको आपने अलग करके लिख लेना। अब 3x - 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15। अब -4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, -4 को x से -4x, माइनस माइनस प्लस, 4 को 6 से 24। जब भी माइनस बार होगी उसको जब अंदर ब्रैकेट वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, यानी 3x, 3 को 5 से 15, फिर -4 को इन दोनों से -4x, माइनस माइनस प्लस, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, पहले x को इस x से मल्टीप्लाई करें x के, फिर x को -5 से मल्टीप्लाई करें -5x। पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, x को x से x के, ये माइनस इसी तरह x को 5 से 5x। अब -6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, -6 को x से -6x, -6 को -5 से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाती है, और 6 को 5 से ये 30 आ जाता है, ठीक है। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर -6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, अलामतों को भी साथ में आप मल्टीप्लाई करना। अच्छा, इधर आप x वालों को अलग से सॉल्व कर लें, -4x + 3x, वो -1x रह जाता है। 4 में से 3 माइनस करें 1 आता है, लेकिन होगा माइनस का, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस की अलामत है।
अब 24 में से 15 अगर आप माइनस करते हैं, अच्छा इसमें अब 24 के साथ प्लस है, तो ये 24 में से 15 माइनस करें तो वो 9 आता है, लेकिन आएगा प्लस का, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ प्लस की अलामत है। इक्वल ये एक्स स्क्वायर इसी तरह -5 और -6, ये -11x होगा। दोनों माइनस के हैं, जमा होंगे, लेकिन अलामत इनके साथ माइनस की रहेगी। ये +30 इसी तरह। अब इन सारों को एक तरफ लेके आ जाए, इधर 0 रह गया, ये सारे इसी तरह लिख लें, x² -11x +30, ये दोनों इधर आ जाएंगे, ये -x इधर जाकर +x, +9 इधर जाकर -9। अच्छा इसको भी इधर ले जा सकते हैं, इन दोनों को भी इधर ले जा सकते हैं, जिनको मर्जी एक साइड पे लेके आ जाए, लेकिन जिसको दूसरी साइड पे ले जाना है उनके साइंस चेंज कर देने, प्लस का माइनस का हो जाएगा और माइनस का प्लस का हो जाएगा। 0 इक्वल x², अच्छा ये -11 + 1, तो ये कितना होता है, यानी 11 में से 1 माइनस करें तो वो 10 आ जाता है माइनस का, क्योंकि 11 बड़ा हिस्सा है 1 से, तो उसके साथ माइनस की अलामत है, वो -10x आ जाएगा। अब 30 और -9, 30 में से 9 माइनस करें तो वो 21 आ जाता है, प्लस का आएगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ प्लस की अलामत है। अब इसमें आपने वो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना है, इसमें से a की वैल्यू जो x² के साथ होगा वो a की वैल्यू होगी, जो x के साथ होगा वो b की, ये अलामत भी साथ लाजमी लिखनी है आपने, जिसके साथ भी हो, तीनों में से जिसके साथ अलामत होगी वो साथ लाजमी लिखनी है। c की वैल्यू होगी +21। अब इसमें वो फार्मूला आप इस्तेमाल कर लें, इधर लिख लें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b +-b² -4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a x इक्वल, अच्छा अब जहाँ पे a है वहाँ पे 1 पुट करना है, जहाँ पे b है वहाँ पे -10 पुट करना है, और जहाँ पे c है वहाँ पे 21 पुट करना है। -b की जगह पे ये -10, ये b वाला माइनस अलग है, 10 वाला माइनस अलग है, माइनस इंटू -10 +-b² मतलब -10 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 21, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2, a की जगह पे 1 लिख लें। इतने तक समझ आ गई। रेशनल फॉर्म में सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखें, फिर उसके बाद a b c की वैल्यूज़ निकाल के फार्मूला लगाएं। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है आपने। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल -- +10, ये +10 हो जाता है, ये आगे प्लस माइनस इसी तरह, -10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100 हो जाता है, ये माइनस का भी स्क्वायर है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस का 100। अब 21 को 1 से वो 21 ही आ जाता है, 21 को फिर 4 से वो 84 आ जाता है, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2, इसी तरह 2 को 1 से वो 2 आ जाता है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 10 ± 100 में से 84 माइनस करें तो वो 16 आ जाता है ओवर 2। उसके बाद 10 इसी तरह ±16 4 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर लिख लें ओवर 2। x इक्वल 10 ± ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाते हैं, इधर सिर्फ 4 रह जाता है, ये नीचे 2 इसी तरह लिख लें। अब इसको एक दफ़ा प्लस करके सॉल्व करना है, एक दफ़ा माइनस करके। x इक्वल 10 + 4 ओवर 2, 10 - 4 ओवर 2, यानी ये प्लस माइनस है ना, 10 + 4 ओवर 2 और 10 - 4 ओवर 2। x इक्वल 10 + 4 14 ओवर 2, और 10 में से 4 माइनस करें तो वो 6 आ जाता है ओवर 2। अब इन दोनों को आप काट लें, 2 एक बार
और 2 7 बार, 2 एक बार और 2 3 बार, यानी 7 और 3। ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाता है इसमें। इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का 8वां पार्ट है। इसको भी उसी तरह ही क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए आपने इसको हल करना है। तो सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन जब बन जाएगी तो उसके बाद आपने ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है, फिर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसमें वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले आप इस तरह करें, x + 2 ओवर x - 1, ये इसी तरह लिख लें, 4 - x ओवर 2x इक्वल, इसको जो है ना एक नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख लें। वो कैसे लिखते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको 1 में ऐड कर दें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इसको इसी तरह लिख लें, ये इक्वल के इस साइड पे जो है ना, इसको आप एक नॉर्मल फ्रैक्शन की शक्ल में लिखें। तो वो कैसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं, वो जैसे सही तोड़ते हैं इसको, वो इस तरह करते हैं, 2 को 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको इस जो नोमिनेटर होता है उसमें ऐड कर देते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 आता है, 6 में 1 ऐड करें तो वो 7 आता है, ओवर 3 इसी तरह आपने लिख लेना। अच्छा, अब ये दोनों तरफ इक्वेशन की दोनों साइड्स पे ये फ्रैक्शंस की शक्ल में, तो इसको आप पहले एक नॉर्मल शक्ल में ले आएँ, इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में ले आएँ, उसके बाद इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए आपने सॉल्व करना। अच्छा, ये इक्वेशन फ्रैक्शन की शक्ल में, तो सबसे पहले इसका एलसीएम जो होगा ना, उसको आपने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने देखना है कि इसका एलसीएम क्या होता है। एलसीएम, ये नीचे वाले तीनों इसका एलसीएम होंगे। इधर से स्टार्ट कर लें, 2x 3 मल्टीप्लाई बाई 2x मल्टीप्लाई बाई x - 1, यानी नीचे वाले सारे इसका एलसीएम होंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6x, और साथ में ये x - 1, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इस एलसीएम को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना और इससे भी करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 6x इंटू x - 1 मल्टीप्लाई बाई x + 2 ओवर x - 1। इस पहले से एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लिया, आगे माइनस आ जाता है, फिर इस एलसीएम को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 6x इंटू x - 1 मल्टीप्लाई बाई 4 - x ओवर 2x इक्वल के इस साइड पे ये है, तो ये एलसीएम इससे भी मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम 6x इंटू x - 1 मल्टीप्लाई बाई 7 ओवर 3, यानी नीचे वाले सारे इसका एलसीएम आ जाएंगे। ये एलसीएम इक्वेशन की दोनों साइड्स पे सबसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देख लें जो कटते हैं, x - 1 से x - 1 कट जाता है, इधर आ जाता है 6x इंटू x + 2। अब इसमें से देख लें, x से x कट जाता है, 2 एक बार और 2 3 बार, 6 आ जाता है, इधर आ जाता है ये माइनस, इसी तरह 3 इंटू x - 1 इंटू 4 - x इक्वल। अब इसको भी काट लें, 3 एक बार 3 दो बार, इधर रह जाता है 2x साथ में x - 1 और ये 7, यानी x - 1 से x - 1 कट गया, बाकी 6x x + 2 रह जाता है। अब इसको देख लें, x से x कट गया, 2 एक बार और 2 3 बार, वो 6 आता है, इधर रह जाता है 3x - 1 और 4 - x इक्वल।
अब इसको काट लें, 3 एक बार और 3 दो बार, 6 आ जाता है। 2x रह गया, x माइनस 1 रह गया और 7 रह गया। तो ये आप LCM को मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसके मुख्तसर करने के बाद आ जाता है। अब 6x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। 6x को पहले x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6x को x से मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर, फिर 6x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस इसी तरह 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, साथ में x इसी तरह। अब आगे लिख लें माइनस ये 3 इसी तरह। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, x को 4 से 4x, फिर x को x से मल्टीप्लाई करना, ये माइनस है और इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, x को x से x स्क्वायर। अब -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये जो साइंस हैं इनको भी आपने साथ मल्टीप्लाई करना, x को 4 से 4x प्लस का, फिर x को x से x स्क्वायर, ये माइनस है, ये इसी तरह। अब -1 को इन दोनों से, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4, अब -1 को -x से, वो माइनस माइनस प्लस x हो जाता है इक्वल। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14x इंटू x माइनस 1, ये आ गया। अब आगे मज़ीद इसको ये इसी तरह लिख लें, 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3। अब इनको सॉल्व कर लें, ये x स्क्वायर वाला पहले लिख लें, ये माइनस इसके साथ ही लिखनी है। उसके बाद अब 4x प्लस 1x, तो वो आ जाता है प्लस 5x, 4 और 1 5 होता है, तो ये -4 इसी तरह लिख लिया। एक्स स्क्वायर वाला एक ही था, x वाले दो थे, उन दोनों को आपस में सॉल्व कर लिया, ये प्लस का 4x, ये प्लस का 1, 4 प्लस 1 5 और ये -4 इसी तरह इक्वल। अब 4x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें 14x, 14x को x से 14x स्क्वायर, 14x को 1 से, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 14x को 1 से 14x। अब इसको इस तरह कर लें, ये 6x स्क्वायर प्लस 12x इसी तरह। अब -3 को इन सारों से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, 3 को भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ माइनस है तो माइनस को भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारे जो साइंस है ये चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 को x स्क्वायर से 3x स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस, 3 को 5 से 15x, अब माइनस माइनस प्लस, 3 को 4 से 12 इक्वल 14x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक हो गया, यानी -3 को इस सारे से मल्टीप्लाई करना है, साइंस भी चेंज कर देना है। अब इनको इकट्ठा करके लिख लें, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12 इक्वल 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब आप इस तरह कर लें, जो x स्क्वायर वाले उनको अलग सॉल्व कर लें, जो x वाले उनको अलग। 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाता है 9x स्क्वायर, 12x और ये 15, यानी -15 में से 12 अगर आप माइनस करें ना तो वो 3 आ जाता है, लेकिन आएगा माइनस का, क्योंकि 15 के साथ माइनस है और 12 के साथ प्लस है, तो बड़े हिस्से के साथ जो अलामत होती है वही आंसर के साथ आती है, यानी -15 प्लस 12 वो -3 आता है। आगे ये प्लस 12 इसी तरह लिख लें इक्वल, ये भी इसी तरह 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब इस तरह कर लें, इसको इधर लेके आ जाएं या इन सारों को इधर लेके चले जाएं, एक ही बात है, 0 इक्वल, ये इसी तरह लिख लें 14x स्क्वायर माइनस 14x, ये सारे इधर लेके आ जाएं, ये प्लस 9x स्क्वायर इधर जाकर माइनस 9x स्क्वायर, -3 इधर जाकर प्लस 3x, प्लस 12 इधर जाकर
-12 0 इक्वल। अब इनको सॉल्व करना, ये 14x² माइनस 9x²। अच्छा 14 में से 9 अगर आप माइनस करें तो वो आ जाता है 5। 5 प्लस का आएगा क्योंकि 14 के साथ प्लस है, 9 के साथ माइनस है, बड़े इनसे के साथ प्लस है, होगा माइनस लेकिन अलामत प्लस की लगेगी। अब इसी तरह -14 प्लस 3। अच्छा 14 में से 3 अगर आप माइनस करें ना तो वो 11 आ जाता है, लेकिन आएगा माइनस का क्योंकि बड़े इनसे के साथ माइनस की अलामत है। आगे -12 इसी तरह। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसको अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के वो आपने ABC की कीमतें निकालनी थी। आपको बताया था जो x² का कोफिशेंट होगा वो a की वैल्यू होगी, जो x का कोफिशेंट होगा वो b की वैल्यू होगी, और जो कांस्टेंट होगा वो c की वैल्यू होगी। मतलब x² के साथ 5 है, a की वैल्यू 5 आएगी प्लस का, x के साथ 11 है, माइनस अलामत भी साथ लिखनी है, और कांस्टेंट जो है ना वो 12 है, -12 -11 b की वैल्यू -12 c की वैल्यू। साइंस इनके साथ लाजमी लिखने। अब इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा वो आपको बताया था x इक्वल -b प्लस -b² -4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। b की वैल्यू -11, c की वैल्यू -12, a की वैल्यू 5। अब b की जगह पे इसकी वैल्यू लिखनी है। b के साथ फार्मूले में अलहदा माइनस है, अगर वैल्यू के साथ माइनस आ जाता है तो वो अलहदा लिखी जाएगी। माइनस इंटू बी की जगह पे लिखा -11 प्लस -b², जो b की वैल्यू -11 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे 5 और c की जगह पे -12, और ऊपर ये स्क्वायर रूट इसी तरह आएगा ओवर 2a की जगह पे 5 जो इसकी वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कर लें। x इक्वल माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस, अच्छा ये 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1 121 प्लस का आएगा क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई आपने करना है, माइनस माइनस प्लस, ये अलामतों को भी साथ आपने मल्टीप्लाई करना। अब 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 60, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें वो 240 आ जाता है। ये ऊपर स्क्वायर रूट इसी तरह ओवर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाता है। x इक्वल 11 प्लस माइनस, अच्छा इन दोनों को आप ऐड कर दें, इनको ऐड करने से 240 प्लस 1 to 1 तो ये आ जाता है 361 इसका स्क्वायर रूट ओवर 10। x इक्वल 11 प्लस माइनस, अच्छा जो स्क्वायर रूट के अंदर होगा ना उसका सबसे आपने पहले देखना है कि ये किसका स्क्वायर होता है। वो आपको पता होगा छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट कैसे मालूम किया जाता है, एक नंबर का जज़र कैसे मालूम किया जाता है, उस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें ना तो वो 361 आ जाता है ओवर 10। ये आप याद रख लें कि 361 19 का स्क्वायर होता है। x इक्वल 11 प्लस माइनस 19 का स्क्वायर ओवर 10, x इक्वल 11 प्लस माइनस ये कट जाता है, 19 रह जाता है ओवर 10। अब इसको आप एक दफ़ा प्लस करके सॉल्व कर लें, एक दफ़ा माइनस करके। x इक्वल 11 प्लस 19 ओवर 10 और 11 माइनस 19 ओवर 10, तो x इक्वल
19 अच्छा, अब इसमें इन दोनों को ऐड कर दें। 19 प्लस 11 वो कितना होता है 30/10। और 19 में से 11 अगर आप माइनस कर दें तो वो कितना आता है 8। ठीक है ना, ये -8 आएगा क्योंकि बड़े इंसी के साथ माइनस की अलामत है। -8/10। तो इनको आप मज़ीद जो है ना वो मुख्तसर कर लें। ये और ये कट जाता है, इधर रह जाता है 3, तो ये भी कट जाता है। ये नीचे 10 है, ये 2 पे काट लें। 2 4 2 बार और 5 2 बार, तो ये आ जाता है -4/5। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाता है। ठीक है, मतलब जो प्लस माइनस होगा एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके लिख लें, तो ये जो कटते हैं काट के ये 8/10 है, तो ये 2 पे कटता है। 4 2 बार और 5 2 बार, ये 4/5 आ जाएगा, साथ में माइनस इसी तरह रहेगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। ये पहले क्वेश्चन का 9वां पार्ट है, सेकंड लास्ट एक्सरसाइज 1.2 का। ये भी एक फ्रैक्शन की शक्ल में है, तो इसको आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आएँ, उसके बाद इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना आपने। आपको पता है कि जो फ्रैक्शन की शक्ल में होता है उसका पहले एलसीएम लेके वो दोनों साइड पे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका एलसीएम x माइनस बी और x माइनस ए, नीचे वाले दोनों इसका एलसीएम होंगे। एलसीएम इसका x माइनस बी और x माइनस ए। ये अब इस एलसीएम को आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें। इससे भी मल्टीप्लाई करना, इससे भी करना और इससे भी करना। सबसे पहले इस एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करें। x माइनस बी x माइनस ए, ये एलसीएम, इसको इस पहले से मल्टीप्लाई करें a/x माइनस बी। अब इसी एलसीएम को ये दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, x माइनस बी और x माइनस ए। इसको अब इस दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, b/x माइनस ए। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो फ्रैक्शन थी उनके साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई किया। अब जो राइट हैंड पे है उससे भी मल्टीप्लाई करना है, 2 × x माइनस बी और x माइनस ए। एलसीएम को इससे भी मल्टीप्लाई किया, प्लस इससे भी मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड पे 2 से भी मल्टीप्लाई किया। अब जो देख लें, जो कटते हैं काट लें, x माइनस बी और x माइनस बी, इधर रह जाता है a × x माइनस ए। अब इस दूसरे में देख लें क्या करता है। अब इधर देख लें, x माइनस ए और x माइनस ए ये कट जाते हैं आपस में, ये प्लस इसी तरह लिख लिया। इधर रह जाता है b और साथ में x माइनस बी, यानी इधर x माइनस बी कट जाता है, a × x माइनस ए रह गया, प्लस इधर x माइनस ए कट जाता है, b × x माइनस बी रह गया, इक्वल। ये राइट हैंड साइड इसी तरह लिख लें, 2 × x माइनस बी × x माइनस ए। अब a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, a को x से ax माइनस a को a से a² प्लस, अब b को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, b को x से bx, b को x से मल्टीप्लाई किया bx प्लस माइनस माइनस, b को b से मल्टीप्लाई किया b²। अब ये 2 इसी तरह। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर b को इन दोनों से, पहले x को कर लें, x को x से x², फिर x को माइनस a से माइनस ax। अब b को इन दोनों से, माइनस b को x से माइनस bx,
अब माइनस बी को माइनस ए से माइनस माइनस प्लस ए बी, ये मतलब एक्स को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब ये इसी तरह लिख लें, ए एक्स प्लस बी एक्स, थोड़ी तरतीब दे लें, ए एक्स प्लस बी एक्स, आगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, अब ये 2 है, 2 इन सारों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 को एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर, आगे 2 को इस ए एक्स से मल्टीप्लाई करें माइनस 2ax, 2 को माइनस बी एक्स से मल्टीप्लाई करें माइनस 2bx, अब 2 को ए बी से मल्टीप्लाई करें 2ab, सारों को मल्टीप्लाई, ए को इन दोनों से, बी को इन दोनों से, फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसके आंसर से 2 को मल्टीप्लाई कर लो। अब सारे मल्टीप्लाई हो गए। अब इस तरह का तरतीब देनी है आपने जैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, एक्स स्क्वायर वाला पहले, उसके बाद एक्स वाला, उसके बाद कांस्टेंट, यानी ए बी सी की कीमतें निकालनी है हमने, तो उस तरतीब के हिसाब से आपने इनको लिखना है। 0 इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, ये सारी ये जो है ना ये इसी तरह लिख ली। अब ये इधर वाले सारे इस साइड पे लेके आ जाए, इधर 0 बच गया, प्लस ax इधर जाकर माइनस ax, प्लस bx इधर जाकर माइनस bx, माइनस ए स्क्वायर इधर जाकर प्लस ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इधर जाकर प्लस बी स्क्वायर, ये सारे इसी तरह लिख लिए। ये जब इस साइड पे ले आएंगे तो इनकी अलामतें चेंज कर देंगे, अब इधर 0 रह जाता। अब एक्स स्क्वायर वाला पहले लिख लें 2x स्क्वायर, और देख लें कोई भी एक्स स्क्वायर वाला नहीं। अब दूसरे नंबर पे आपने पहले इनको थोड़ा सॉल्व कर लें, ये माइनस 2ax और ये माइनस 1ax, माइनस 2 और माइनस 1 वो माइनस 3 आता है, माइनस 3ax। अब 2bx, माइनस 2bx और माइनस 1bx, तो ये माइनस 3bx आ जाता है। उसके बाद ये इसी तरह लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी रह जाता है प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर वाला पहले, फिर ए एक्स को ए एक्स में सॉल्व किया, बी एक्स को बी एक्स में सॉल्व किया, फिर बाकी ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab ये रह जाते हैं, तो इनको अलग से लिख लिया। अब अगले स्टेप में 2x स्क्वायर, इन दो में से आप कॉमन ले लें, एक तो इसमें आता है 3 माइनस 3 कॉमन आता है, और दूसरा x आता है, इन दो में से देखना है आपने, एक 3 कॉमन आता है और एक x आता है, इधर x लिख लिया, 3 भी कट गया, x भी कट गया, इधर रह जाता है a, माइनस माइनस प्लस, 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, इधर रह जाता है b, ठीक हो गया ना। 2x स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन आता है और x कॉमन आता है, बाकी a और b ब्रैकेट के अंदर रह जाएंगे, इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी क्योंकि माइनस बार कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली अलामतें चेंज कर देते हैं। ये आगे, अच्छा इसको अगर आप देखें ना, आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं, जो होता है ना a प्लस बी उसका स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये इसका स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर बना के लिख लें या वैसे इस तरह भी लिख लें तो फिर भी कोई। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालना, ए की वैल्यू आपको बताया था जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी की वैल्यू जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, ये -3 इंटू ए प्लस बी, सी की वैल्यू जो कांस्टेंट है
ए प्लस बी इसका स्क्वायर। अच्छा, ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ था, बी की वैल्यू जो एक्स के साथ था, सी की वैल्यू जो कांस्टेंट था। अब इसमें आपने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 है। तो इसमें अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। ए की जगह पे जहाँ पे ए है वहाँ पे आपने 2 पुट करना है, जहाँ पे बी है वहाँ पे आपने -3 इंटू ए प्लस बी करना, जहाँ पे सी है वहाँ पे आपने ये पुट करना। अब इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर दें आप। एक्स इक्वल माइनस बी की जगह पे इसकी वैल्यू -3 इंटू ए प्लस बी, ये माइनस अलहदा और ये बी की वैल्यू वाली माइनस अलहदा जो 3 के साथ है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये जो बी की वैल्यू है इसका स्क्वायर, आगे -4 ए की जगह पे 2, ये 2 सी की जगह पे इसकी ये वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2a, ए की जगह पे 2 उसकी वैल्यू। अब माइनस माइनस प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, अब ये 2 मतलब स्क्वायर -3 का भी है और इसका भी है। -3 का स्क्वायर वो 9 होता है, यानी प्लस का 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाती है, 9 आ गया। इसका स्क्वायर खोल लें, जैसे वो पीछे आपने को बताया था ना कि a प्लस बी का स्क्वायर ये वाला होता है, तो इसका स्क्वायर खोल लें, यही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका स्क्वायर रूट इसी तरह ले लें ओवर 2 to 4। अब इस तरह कर लें, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें या एक स्टेप इसी तरह रख दें, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस। अब आप थोड़ा सा इधर आप ध्यान करें, ए स्क्वायर इस ब्रैकेट में भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस ब्रैकेट में भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये दोनों सेम है। इसके साथ 9 है, इसके साथ 8 है। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये 9x ये -8x। अच्छा, इसको हल करने से क्या आता है, वो करते हैं ना, 9 में से 8 माइनस करें तो वो 1 आ जाता है, 9 माइनस 8 1, 9x माइनस 8x प्लस 1x, मतलब ये सेम है x वाले, सिर्फ 9 में से 8 माइनस किया, तो इधर भी ये दोनों सेम है, ये साथ इसी तरह लिखा जाएगा, सिर्फ आपने 9 में से 8 माइनस कर देना, बाकी ये इसी तरह, जैसे 9x में से 8x माइनस किया तो एक x आ गया, इसमें भी 9 में से 8 माइनस करें तो वो एक ये वाला आ जाता है। इसको कैसे लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऊपर इसका जजर ओवर 4, ठीक हो गया। मतलब 9 में से 8 माइनस करें तो ये 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाता है, एक्स 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस। अब ये सारा आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, पर स्क्वायर रूट इसी तरह लिख लें 4, इसकी जगह पे इसका स्क्वायर बना के लिख लिया, एक्स इक्वल ये इसी तरह ए प्लस बी प्लस माइनस, ये कट जाता है, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, तो इधर रह जाता है ए प्लस बी ओवर 4। अब इसको आप हल कर लें, एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके। अच्छा, x इक्वल 3 इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस
बी ओवर 4। इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करके लिख लें, अब माइनस करके लिख लें इधर ही। 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ओवर 4। इन दोनों के दरमियान एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब इसको सॉल्व कर लें, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 3a प्लस 3b, ये आगे इसी तरह लिख लें प्लस ए प्लस बी ओवर 4। इसको भी इसी तरह कर लें, 3a प्लस 3b माइनस ये अब ये माइनस है तो इनकी अलामतें चेंज हो जाएगी, a प्लस माइनस माइनस बी ओवर 4 एक्स। अच्छा 3a प्लस 1 4a और 3b प्लस 1 4b ओवर 4। इसमें इस तरह कर लें, 3a माइनस 1 इधर ऐड किया था, अब इसमें माइनस कर लें, 3 में से 1 माइनस करें तो वो 2a। अब 3 में से 1 b माइनस करें तो वो 2 ही आता है, आएगा प्लस का क्योंकि बड़े इंसे के साथ प्लस की अलामत है ओवर 4। अब इसमें 4 कॉमन आ गया, इधर रह जाता है a प्लस b, दोनों में से 4 ख़त्म हो जाएगा और ओवर 4 इसी तरह लिख लें, ये और ये कट जाता है तो ये आ जाता है x इक्वल a प्लस बी, यानी 4 कॉमन लेके 4 के साथ 4 कट गया, इधर a प्लस बी रह जाए। अब इसमें से ऊपर वाले जो हैं 2 कॉमन आ जाता है, इधर रह जाता है a प्लस बी, क्योंकि 2 कॉमन आया, ये दोनों जो है ना 2 2 ये ख़त्म हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे ओवर 4। ये काट दें, 2 एक बार और 2 2 बार, तो इधर रह जाता है a प्लस बी ओवर 2। ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाता है, ठीक हो गया। ये एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, बिल्कुल उसी तरह ही है। इसको पहले आपने तरतीब दे लेनी है, एक्स स्क्वायर वाला पहले लिखना है माइनस एल एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स, फिर कांस्टेंट माइनस इंटू एल प्लस m। ये तरतीब दे ली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ गई, एक्स स्क्वायर वाला पहले, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट। अब इसमें से वैल्यूज़ निकाल लें, ए की वैल्यू इसमें आएगी एक्स स्क्वायर के साथ जो है माइनस एल, बी की वैल्यू आएगी जो एक्स के साथ है ये सारा 2l प्लस m, सी की वैल्यू आएगी जो कांस्टेंट है, ये माइनस भी साथ ही लिखा जाएगा l प्लस m। ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो वो आपको ये ज़बानी याद होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2ax। अब b की जगह पे इसकी वैल्यू, ये माइनस 7 इसी तरह रहेगा, ये आ जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस बी स्क्वायर, यही b की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे इसकी वैल्यू, c की जगह पे इसकी वैल्यू। ये ख़ास ख्याल आपने अलामतों का रखना है, वो साथ ही लिखनी है, साइंस जो हैं वो साथ ही लिखे जाएंगे। b की जगह पे इसकी वैल्यू b स्क्वायर, अब 4a की जगह पे माइनस l, c की जगह पे ये माइनस इंटू एल जमा है, अब इसका स्क्वायर रूट इसी तरह लिख लें ओवर 2a की जगह पे माइनस l, ये इस तरह करके लिखें। अब आ जाता है x इक्वल, ये माइनस इसी तरह लिख लें 2l प्लस m प्लस माइनस। अब इसका स्क्वायर खोल लें, ये आपको फार्मूला बताया था, a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मतलब a प्लस बी होल का स्क्वायर वो इक्वल होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब ये इसी शक्ल में लिखा हुआ है, a की जगह पे लिखा हुआ है 2l, b की जगह पे m,
अब इसी जगह पे अगर आप इसको इस तरह लिख लें 2l प्लस m इसका स्क्वायर। अब देखें ना, a की जगह पे 2l है, b की जगह पे m है, तो इधर जिस जिस जगह पे a है वहाँ पे आप 2l लिख दें, जहाँ पे b है वहाँ पे आप m लिख दें। a स्क्वायर, ये a ये b, a स्क्वायर यानी 2l का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये m का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 2l और b की जगह पे m। ये अब इसको सॉल्व कर लें। 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 2 4 l m। ये आप a प्लस p होल स्क्वायर उस स्क्वायर के उस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका स्क्वायर खोला तो ये आ गया हमारे पास 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4l m। अब अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी इन अलामतों को पहले आप मल्टीप्लाई कर लें। ये 3 माइनस है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 4l, साथ में ये l प्लस m इसी तरह ऊपर इसका स्क्वायर रूट ओवर -2l। अब ये इसी तरह लिख लें -2l प्लस m प्लस माइनस माइनस, ये 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm। अब ये -4l इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। 4 माइनस भी बाहर है तो अंदर वाली आपने अलामत भी चेंज करनी। 4l को l से -4l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4l को m से 4lm, ऊपर इसका स्क्वायर रूट इसी तरह लगा लें ओवर 2l, ये भी इसी तरह लिख लें। अब देख लें इसमें x इक्वल माइनस इंटू 2l प्लस m प्लस माइनस, ये 4l स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये 4lm प्लस का, ये माइनस का, कट गया। इधर स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ m स्क्वायर रह जाता है, उसका स्क्वायर ओवर -2l। अब इसको आप इस तरह कर लें माइनस इंटू 2l प्लस m प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, इधर सिर्फ -m रह जाता है ओवर -2l। ठीक हो गया, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। थोड़ी लेंथी हैं लेकिन इजी हैं। a b c की वैल्यूज़ निकाल के आपने पुट करनी है। अब आप इसको इधर थोड़ा लाइन लगा के हल कर, अब ये आ जाता है x इक्वल माइनस इंटू 2l प्लस m, ये प्लस माइनस है, एक दफ़ा आपने प्लस m ओवर -2l करके सॉल्व करना। अच्छा, अब दूसरा आपने इस तरह करना है कि इसी को आपने माइनस लिखना है, ये माइनस इंटू 2l प्लस m माइनस m ओवर -2l। इधर प्लस माइनस है ना, ये लिख के एक दफ़ा प्लस करना, फिर ये लिख के एक दफ़ा आपने माइनस करना है, नीचे -2l इसी तरह लिखना। अब आप इस तरह कर लें, ये माइनस है, इसकी अलामतें चेंज कर लें, -2l प्लस माइनस माइनस m, ये आगे प्लस m इसी तरह ओवर -2l। अब ये माइनस है, इसकी अलामतें चेंज कर लें, -2l प्लस माइनस माइनस m माइनस m ओवर -2l। ठीक है, एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके, जब ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो वो ये अलामतें चेंज कर देंगे। अब इसको ये प्लस m ये माइनस m कट जाता है, अब ये कट जाते हैं, प्लस m माइनस m, इधर रह जाता है -2l ओवर -2l। अब इसमें ये -2l,
अब ये नहीं घटते, दोनों के साथ माइनस की अलामत है, ऐड होंगे लेकिन अलामत साथ माइनस की रहेगी। -1 और -1 ये -2m ओवर -2l। अब आप इस तरह कर लें, ये कट जाते हैं, इधर 1 आ जाता है, ये माइनस के साथ माइनस भी कट जाती है। अब इसमें आप -2 कॉमन ले लें, इधर रह जाता है l, माइनस माइनस प्लस, इधर रह जाता है m, यानी -2 कॉमन जब आएगी तो इधर से 2 भी ख़त्म होगा और जो माइनस है उसकी वजह से ये अलामत भी चेंज हो जाएगी, ओवर -2l। अब 2 के साथ 2 कट जाता है, माइनस के साथ माइनस, x इक्वल 1, इधर रह जाता है l प्लस m ओवर नीचे रह जाता है l। ये इसका सलूशन सेट आ गया।